किला शेखुपुरा का जो सर्वाइविंग बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है, उसकी तीसरी अहम बिल्डिंग यानी जनान खाना और दीवान खाना के बाद जो अहम तरीन इमारत है वो है रानी निकिया की हवेली, या उसे आप राजकौर की हवेली भी कहते हैं। राजकौर रंजीत सिंह की बीवी थी और खड़क सिंह जो रंजीत सिंह का जानशीन था वो उसका बेटा था, और बड़े अरसे तक रानी निकिया या राजकौर और उसके बेटे ने इसी हवेली में रिहाइश इख्तियार किए रखी। इस हवेली की जो मेन नोटेबल फीचर्स हैं वो ये हैं कि इसकी जो फसाड आप देख रहे हैं उसके सामने के हिस्से पे एक 3 ओपनिंग वाला बरामदा है, लेकिन इस बरामदे तक पहुंचने के लिए हमें ये 5 सीढ़ियों का जीना चढ़ना पड़ता है। और ये सीढ़ियाँ इस तरह हैं कि नीचे सबसे बड़ी सीढ़ी है और उस तीनों हिस्सों पर हम ऊपर चढ़ने के लिए बतदरीज जब ऊपर आते हैं तो सीढ़ियों का साइज़ प्लान वाइज छोटा होता चला जाता है। तीनों ओपनिंग्स जो हैं उनमें उनके मिडिल में आप इंडिपेंडेंट या फ्री स्टैंडिंग कॉलम्स देख रहे हैं, जबकि साइड पे जो कॉलम है वो अटैच्ड कॉलम है। इस हवेली की जो काबिल गौर और एप्रिशिएबल पॉइंट है वो ये है कि तमाम की तमाम ब्रिक और इसकी जो डेकोरेशन है वो कट ब्रिक वर्क से की गई है, और कट वर्क इतना खूबसूरत और नफीस है कि छोटी से छोटी डिटेल भी उसमें नहायत खूबसूरती से बयान की गई है। देखिए मिसाल के तौर पर इन कॉलम्स को ही, ये कॉलम सामने से तो आपको सिर्फ इतने चौड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आप अंदर की जानब आते हैं तो इन कॉलम्स की चौड़ाई तकरीबन इस कदर बन जाती है। एक कॉलम यहाँ खड़ा है और दूसरा कॉलम इसके पीछे है, यानी ये डबल कॉलम या कपल्ड कॉलम्स हैं। इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह है कि एक बेस है जो कॉलम निकली ही है, बाहर की जानब नहीं निकली हुई, फिर एक कॉलर है, ये भी कट ब्रिक का बना हुआ है, एक छोटा कॉलर है, और यहाँ मुख्तलिफ किस्म के पत्ते या फोलियोज बना दिए गए हैं जो ऊपर की जानब आ रहे हैं। साइड्स को ब्रिक काट कर ही डिफाइन किया गया है और इनकी तादाद 5 है, 5 सामने की जानब और 5 पीछे की जानब, जबकि 2 साइड दाएं और बाएं यानी कॉलम के 12 हिस्से हैं। ऊपर अगर आप कैपिटल पर निगाह दुराएं तो नीचे को गिरते हुए पत्ते हैं और एक बार फिर कॉलर और कैपिटल बनाकर अबैकस दे दी गई है। आर्चेज इस तरह हैं कि एक आर्च इधर है, एक मल्टीफाइल आर्च इधर है, बीच के हिस्से पर निगाह दुराएं तो ऐसा महसूस होता है कि कभी यहाँ डेकोरेशन थी। इस इमारत के 2 और नोटेबल फीचर्स की तरफ जो कट ब्रिक वर्क की खूबसूरत मिसाल हैं, यहाँ जो पियर है इस जानब तो अटैच कॉलम है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हमें वैसे ही एक और कंस्ट्रक्शन नज़र आती है, वो ये उस साइज से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इस कट ब्रिक वर्क को आप अगर करीब से देखें तो आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि किस खूबसूरती से ईंटों को काटा गया है। थोड़ा और बाएं जानब आए तो यहाँ आपको 2 प्रोजेक्टेड कंस्ट्रक्शंस नज़र आती हैं, दोनों ब्रिक वर्क में तामीर की गई हैं। यूँ ही ये नीचे आती हैं फैल कर एक कॉलम की जानब मोटी हो जाती हैं और नहायत पीछे आकर रूफिंग जो पर्ल मोटिव्स हैं वो बना दिए गए हैं। तमाम की तमाम कंस्ट्रक्शन ईंटों की है। ये दरअसल एक परनाला या वाटर डिस्पोजल यूनिट है और इन ईंटों को इतनी खूबसूरती से एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है कि प्रेसियन की खूबसूरत मिसाल नज़र आती है। यहाँ खड़े होकर अगर आप ऊपर देखें तो इस परनाले का बेहतरीन पर्सपेक्टिव आपको नज़र आता है। अब आइए मेरे साथ साथ कुछ और फीचर की तरफ। मिसाल के तौर पर यहाँ आपको एक ओपनिंग नज़र आ रही है, इसके सामने कभी ईंटों की बनी हुई एक ग्रिल थी जो अब गिर चुकी है। ये एक रोशनदान है, ये 2 मंजिला रोशनदान है, यानी इसकी 2 डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन ऊपर चलती है, एक डायरेक्शन नीचे, लेकिन बाहर की जानब एक ही ओपनिंग है और दोनों या यूँ कहिए कि ये जो ओपनिंग है बाहर की सिमत एक, वो हवा और रोशनी के लिए बनाई गई थी। इसी तरह की एक कंस्ट्रक्शन हमें सीढ़ियों के मिडिल में नज़र आती है। ऊपर से क्योंकि ये सीढ़ियाँ थोड़ी सी गिर गई हैं तो अगर ऊपर से देखें तो ये कितना गहरा रोशनदान और हवादान है इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। यही रोशनदान और हवादान नीचे जो तहखाने या स्लीपिंग चैम्बर्स थे तो वहाँ रोशनी और हवा पहुँचाते थे। अब आते हैं हम थोड़ा और आगे और यहाँ आकर हमें एक सीढ़ियों का एक सिलसिला नज़र आता है। इस जानब से भी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं, इस जानब से भी सीढ़ियाँ ऊपर आती हैं। ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन प्लेटफॉर्म के नीचे कभी आर्च पर ठहरी हुई एक हमवार सतह थी और ये जो अंदर आर्च ओपनिंग है इसके पीछे एक और रोशनदान था। इस रोशनदान से देखने में हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि अंदर से जो सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं वो हम यहाँ से नज़र आती हैं। अब आइए इस हवेली की ऊपर की मंजिल की जानब। नीचे जो 3 ओपनिंग हैं इनके ऊपर आप 3 मज़ीद ओपनिंग्स देखते हैं, लेकिन ये जो 3 ओपनिंग्स हैं ये एक बड़े रेक्टेंगुलर फ्रेम में बंद हैं और फिर ऊपर की जानब हमें एक डोमिकल प्रोजेक्शन या छज्जा नज़र आता है
इस प्रोजेक्शन का एक अपना क्राउन भी है जो डैमेज हो चुका है। 3 जो रेक्टेंगुलर विंडोज़ इस फ्रेम में दी गई हैं, हर विंडो के दाएं और बाएं जानिब डबल अटैच्ड कॉलम है जो तमाम के तमाम कट ब्रिक वर्क से बनाए गए हैं। फिर जो रेक्टेंगुलर विंडोज़ हैं, इनके ऊपर हमें एक बार फिर मल्टीफॉइल आर्चेज या डिप्रेस फ्रेम नज़र आते हैं। अब आइए इस जो सेंट्रल एरिया है इसके दाएं तरफ या बाएं तरफ, यहाँ जो दाएं और बाएं यानी कंस्ट्रक्शन है उसकी 2 मनाजिल है। नीचे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसमें मल्टीफाइल आर्च है, ऊपर भी एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसके अंदर एक और मल्टीफाइल आर्च है। नीचे का जो फ्रेम है उसमें एक छोटा सा आल्कोव या छोटी सी ओरियल विंडो बना दी गई है, जबकि ऊपर का जो छोटा फ्रेम है उसमें एक बड़ी ओरियल विंडो बना दी गई है, जिसके नीचे की जानिब जो प्रोजेक्टेड एरिया है वहाँ हमें लोटस फ्लावर की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल साफ दिखाई देती है। ऊपर की जो प्रोजेक्टेड विंडो है उसके 4 कॉलम्स भी हैं, 2 अटैच और 2 इंडिपेंडेंट फ्री स्टैंडिंग कॉलम। ऊपर की जानिब हर 4 कंस्ट्रक्शन में छोटा छोटा डूम बना दिया गया है। इनके ऊपर आप जाएँ तो एक रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल फ्रेम है जिसमें गोल सुराख है, वो दरअसल एक रोशनदान है। इस कंस्ट्रक्शन के बाद अब अगर हम थोड़ा दाएं जानिब घूम जाएं तो हमें 2 और खिड़कियां और फिर इस बिल्डिंग के इख्तिताम पर 3 और खिड़कियां नज़र आती हैं। ये पांचों की पांचों खिड़कियां रेक्टेंगुलर फ्रेम्स में बंद हैं। 2 खिड़कियां जिनके 24 चौखट आप देख सकते हैं उनके अंदर अब कोई विंडोज़ या पट नहीं है, जबकि जो इख्तिताम पे 3 खिड़कियाँ हैं वहाँ कट ब्रिक वर्क को इस तरह मुकम्मल किया गया है कि बीच में बहुत सी परफोरेशन बन गई है। इस तरह की परफोरेशन हमें इस बिल्डिंग की जो इमारत है वहाँ रोशनदानों पर भी नज़र आती है। ये रोशनदान मुरब्बा हैं, हर मुरब्बे के अंदर 9 ओपनिंग्स हैं और हर ओपनिंग जो है उसके अंदर 8 कोनों वाला एक सितारा है और हर सितारा दरअसल एक छोटा सा रोशनदान या हवादान है। हवेली निकिया या राजकौर की जो हवेली है उसकी जो मगरबी सिमत है वो डेकोरेशन या ब्रिक वर्क में इतनी रिच नज़र नहीं आती जितना कि इसकी फसाद या जो फ्रंटल एलिवेशन है वो था। यहाँ हमें जो चंद कंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं वो बेसिकली ओपनिंग्स पर ही मबनी है। मिसाल के तौर पर 4 हमें बड़ी खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, फिर कुछ छोटे छोटे मुरब्बा या मुस्ततील नुमा सुराख नज़र आ रहे हैं जो तमाम के तमाम चिड़ियों और दीगर परिंदों के घोंसले हैं। इसके बाद एक और किस्म के सुराख हैं जिनके बाहर हमें या तो ब्रिक वर्क की जालियाँ बनी नज़र आती हैं या फिर टेराकोटा की जालियाँ। इस किस्म की ओपनिंग्स की बहुत सी यहाँ इकसाम पाई जाती हैं। मसलन वो ओपनिंग हैं जिनके अंदर 9 छोटी ओपनिंग है और हर ओपनिंग के 8 पहलू हैं। फिर वो ओपनिंग है जहाँ काइच और मुरब्बे को मिलाकर एक डेकोरेशन बना दी गई है और फिर वो ओपनिंग है जिसके बीच में अष्टपहलू एक बड़ा सुराख है और दाएँ बाएँ छोटे सुराख हैं। फिर वो ओपनिंग्स हैं जो लोजेंजेस पर मबनी हैं। फिर एक और बड़ी खिड़की हमें ऊपर की मंजिल पर नज़र आती है, इसकी जो परफोरेशन है वो मुस्ततील और मुरब्बा पर मबनी है और ये 5 सुराखों का जो कम्बिनेशन है इसको बार बार उसमें दोहरा दिया गया है। इसके बाद अगर आप यहाँ से थोड़ा चलकर निगाह डालें इसी बिल्डिंग की जो जनूबी सिमत है तो वहाँ भी आपको थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शंस तो नज़र आती हैं, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक वो तमाम की तमाम जो हैं डेकोरेशन से आ रही हैं। गालबन ये इसलिए कि एक तो ये कि ये इमारत की पुश्त है और यहाँ बिल्डिंग बनाने वालों ने या हुक्मरानों ने मुनासिब न समझा कि किसी किस्म की डेकोरेशन की जाए। इसके साथ ही इस इमारत की जो स्टडी और मुताला था वो अपने इख्तिताम तक पहुँचता है। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।